नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव कासिकाबास की दिखा रहा हूं, जहां पे आज कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा है वो यहां पे पहुंची हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यहां पे उपचुनाव चल रहा है। इस उपचुनाव को लेकर के 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। इसको लेकर के जो है अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं वो गांव में जा रहे हैं, खास करके मतदाताओं से जो मिल रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जो है एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव कासिकाबास है, उसमें कुमारी शैलजा है वो पहुंची है। उनके साथ जो है कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल है वो भी पहुंचे हैं। तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कासिकाबास गाँव की। और जो है क्या कहते हैं उसके बारे में भी हम आपको जो है बताएंगे कि जो है प्रत्याशी हैं वो क्या कह रहे हैं। कासिकाबास के मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जहाँ तक आवाज़ जा रही माताओं बहनों, साथियों, आने वाली 30 तारीख को बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं एलनाबाद की। और उन बाई इलेक्शनों में कांग्रेस पार्टी ने, शैलजा जी ने मेरे को आशीर्वाद देके आपका कैंडिडेट बना के भेजे हैं। और उम्मीद करूंगा, भरोसा और यकीन है मेरे को कि कासिकाबास गांव से एक वोट है जो कांग्रेस के पक्ष में पड़ के मेरे को मजबूत करेगा, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेगा। साथियों, ये इलेक्शन है क्यों आया? हमने तो 5 साल के लिए अपना विधायक बना के भेज दिया था। भाजपा ने 3 काले कानून पास किए सेंटर के अंदर किसानों के खिलाफ। उन 3 काले कानून जब पास हुए, सारे भारत के किसान लामबंद हुए और एजिटेशन बुला दिया, सरकार के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर दी कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते हमारा कोई समझौता नहीं है, ये काले कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। साथियों, पिछले 10 महीने से लगातार 11 महीने से लगातार किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, दिल्ली के बॉर्डर पे, और 600-700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। लेकिन भाजपा के नेताओं के कान के ऊपर एक जूं तक नहीं लेंगी। एक लफ्ज सहानुभूति का कहते हैं ना, जो एक लफ्ज भी उन्होंने नहीं किसानों के लिए कहा, बल्कि ये कहा ये किसान, ये तो कानून पास होके रहेंगे, इनको कोई नहीं रोक सकता। साथियों, किसान रुके हुए थे, भी वार्तालाप होगी, लेकिन सरकार बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, उल्टी का उन पर जुल्म डाल है। पीछे आपने देखा लखीमपुर खीरी में कैसे एक गृह मंत्री के बेटे ने 4 निर्दोष किसानों को रौंद डाला। अपने नारायणगढ़ में भी ऐसे ही एक किसान को रौंद डाला। साथियों, इनको किसानों पे कोई रहम नहीं है। ये ऐसी सरकार है जो कि किसान विरोधी सरकार है। कहते हैं किसान की आय दुगनी करेंगे, कहते थे किसान की आय दुगनी करेंगे, लेकिन आज देख लो हालात क्या है। डीजल पेट्रोल के क्या भाव है, अपने कीटनाशक हैं उनके क्या भाव है, डीएपी खाद के क्या भाव है। डीएपी मिली नहीं, लाइनों में लग के डीएपी और यूरिया के लिए लाइनों में लगना पड़ रहा है। ये 350 रुपया भी 2-3 दिनों में बढ़ा दिया। मतलब 350 रुपये 2-3 दिनों में बढ़ा दिया बता रहे हैं। तो साथियों, इनके तो रोज रेट बढ़ते हैं। इस सरकार ने हमारे को कोई किसान की आमदनी दुगनी सभी कहा था, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। इन्होंने कुछ नहीं करना, सिवाय झूठे वादों के कुछ नहीं है। साथियों, मुख्यमंत्री, पहले मैं भी भारतीय जनता पार्टी में था, आपके साथी था, मेरे साथी लोग कई बिल्कुल साथ थे। और हम जब भी बुलाते थे, कोई रैली होती थी, चाहे वो एलनाबाद में हो, चाहे मलेका में हो, चाहे सिरसा में हो, हम जाते थे और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते थे हमारे एरिया में इस चीज़ की कमी है। एक नहर है, एक आप वाली नहर को जोड़ने के लिए जो जोड़नी है वो छोटा सा टुकड़ा है, उसके लिए हमने कितनी बार कोशिश करी। और एक
शेरावाली मोटू से जो जोड़नी है, जिसका पानी यहाँ तक आता, उसकी भी घोषणा सन 2014 में कर दी, लेकिन एक भी काम नहीं किया। सारे सेम की समस्या है चोपटा में बहुत भारी, आपकी रिश्तेदारी है, हम सबकी रिश्तेदारी है, आना जाना है, आपसे कोई छुपी हुई बात नहीं है, कितना एरिया खराब हुआ है। उसके लिए घोषणा कर दी, 118 करोड़ रुपए के घोषणा करता हूँ मैं, जारी करता हूँ, लेकिन 18 रुपए भी जारी नहीं है। मल्लिका रैली में की थी वो, मल्लिका रैली में की थी, आपके सामने ये साथियों, सिवाय नारों के कुछ नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विश्वास नहीं साथियों, सबका विनाश करने वाली पार्टी है। मैं था इस पार्टी में, किसानों के लिए मैं 7.5 महीने हो गए, मैंने भी इस पार्टी को छोड़ दिया। मैं शहीद आजम भगत सिंह स्टेडियम में किसानों के बीच में जाके ऐलान किया, हालांकि 3.5 सरकार ठाट में भी ले सकता था, जो जैसे कहते हैं सरकार का नजारा ही की ओर है, लेकिन मैंने वो नहीं किया। मैंने किसानों का साथ देके मैंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया। भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देके अब मैं कांग्रेस में शामिल होके आपकी सेवा, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो 36 बिरादरी को साथ लेके चलती है साथियों। तीनों बिल बरकरार हैं, किसानों के मुद्दे बरकरार हैं, फिर दोबारा से मैदान में आ गए कि आप फिर से मेरे को चुन दो, तो इस बार कौन सी निराली बात है भाई? क्यों ऐलनाबाद उनको चुन दे? क्यों नहीं ऐलनाबाद की समस्याएं उन्होंने हल कराई? सत्ता में भी थे, विपक्ष में भी थे, आवाज उठानी चाहिए थी ऐलनाबाद की, वो नहीं की। अपनी राजनीति के लिए ऐलनाबाद के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको तो मोहरा बनाया गया ऐलनाबाद के लोगों को अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ने के लिए। तो साथियों ये बात समझिए, और ये भी बात समझने वाली है जो मेरे साथियों ने कहा, जब अगला आम चुनाव आएगा, बच्चा जानता है कि अगली सरकार कांग्रेस पार्टी, लोक दल की तो किसी हालत में बन ही नहीं सकती। अब चाहे कुछ भी कहें, ना 9 मनते लोग ना राधा नाचे, क्या राजनीति करेंगे? अगली सरकार होगी कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन ही नहीं सकती। ये तो पिछली बार लोगों को 75 पार कह दी, लोगों को लगा कि भाई पता नहीं कहीं ये जीत ही ना जाए, लेकिन ये झूठ भी बड़ी अच्छे से बोलते हैं सफाई से। ममता दीदी ने तो कुछ सिखाया इनको भी, सिखाया। पर अपने हरियाणा के लोगों को लगा कि पता नहीं भाई क्या होएगा, तो जीत गए उसमें लोकसभा में, लेकिन जनता कुछ और चाहती, इनको रास्ता दिखा सकते थे। लेकिन अगर जो लोकदल का दूसरा हिस्सा जजपा, अगर जजपा चाहती तो इनकी सरकार नहीं बनती। बीजेपी जिनके खिलाफ वोट मांगी, जिनको गालियां दी, जाके उन्हीं की जोड़ी में बैठ गए, सरकार में सत्ता में भागीदारी चल रही। और जो 3 काले कानून है उसके वो भी जिम्मेवार के नहीं समर्थन पूरी तरह से करते हैं। तो साथियों बीजेपी की सरकार तो आगे बढ़ने नहीं वाली, ये भी सोचता हूँ। विपक्ष मजबूत होना चाहिए। आज के दिन विपक्ष को मजबूती कांग्रेस पार्टी दे रही, हमारे नेता राहुल गांधी दे रहे। गरीब की आवाज, किसान की आवाज राहुल गांधी उठा रहे हैं। सबसे पहले ट्रैक्टर यात्रा राहुल गांधी जी ने की पंजाब में, हरियाणा में, इन तीनों काले कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन, उसके बाद किसानों ने शुरू किया। और साथ में एक और बात, ये बीजेपी वाले क्या कहते हैं? ये कहते हैं ये किसान का आंदोलन नहीं है, ये तो कांग्रेस करवा रही है। बताओ आप, क्या किसान अपने आप सोचने में सक्षम नहीं है? किसान का आंदोलन हमारी अपनी लड़ाई हुई, हम तो राजनीतिक पार्टी हैं, राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। जो किसान है वो किसान की लड़ाई लड़ेंगे, हम राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे और लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक ये ठीक नहीं हो जाते। और तीनों काले कृषि कानून वापस कब हो सकते हैं?
जब कांग्रेस सत्ता में आएगी, और कांग्रेस ही सत्ता में आएगी सर, ये सब जानते हैं। उसके लिए शुरुआत ऐलनाबाद से आप एक नई दिशा दिखा सकते हैं। ना तो लोकदल आपके वोट का अधिकार मान सकता है और ना ही भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जितनी झूठ बोल के बरगला के ये सत्ता ले सकते हैं वो आप समझ गए हैं, देख चुके हैं। ना गरीब आदमी को कुछ मिलना, ना किसान को, ना मजदूर को, ना छोटे दुकानदार को। आपकी सुनवाई ये पार्टी नहीं करेगी। तो आने वाले वक्त में आप ये दिशा दिखाइए और हमारे उम्मीदवार पवन बेनीवाल जी को, जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते, इन्होंने अपनी बात खुद बताई, बीजेपी में रहकर कितना इन्होंने मेहनत की, कोशिश की, लेकिन उनकी असलियत जानकर पार्टी छोड़ी इन्होंने, और कांग्रेस पार्टी इन्हें अपनी पार्टी में लेकर इनको उम्मीदवार बनाया है। और आप जानते ही हैं कि इलाके की आवाज़ उठाना ज़रूरी होता है, जैसे राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, हम पार्लियामेंट में उठा रहे हैं, विधानसभा में उठानी है। आपका नुमाइंदा होगा तो इस बार ऐलनाबाद की आवाज़ उठेगी, ऐलनाबाद की आवाज़ ही उठाएंगे। आप इन्हें जिताइए।